तो जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा नाम जो एक अंधेरे रहस्य में डूबा हुआ था। लेकिन अब जो नई फाइलें सामने आई हैं ना, उन्होंने सब कुछ खोल कर रख दिया है। और इस जाल में कौन कौन फंसा है? प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस, मतलब कोई भी बेदाग नहीं है। तो चलिए इस वैश्विक जाल की परतें खोलते हैं। जरा सोचिए एक मंजर के बारे में। न्यूयॉर्क शहर में एक 7 मंजिला घर है। हॉल के ठीक बीचों बीच एक दुल्हन का पुतला लटका हुआ है। ऑफिस में एक भरवा बाग है और एक कोने में शेल्फ पे रखी है ललिता उपन्यास की पहली कॉपी, वही बदनाम नॉवेल जिसमें एक बड़ा आदमी एक नाबालिग लड़की का शोषण करता है। नहीं, ये किसी फिल्म का सेट नहीं था। ये जेफरी एप्स्टीन का घर था, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते थे, खाते पीते थे और पार्टियां करते थे। तो सवाल तो यही उठता है कि उन बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या था। तो चलिए इस राज की पहली परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एप्स्टीन की ताकत की बुनियाद क्या थी और वो लोगों को कंट्रोल कैसे करता था। तो ये कहानी शुरू कैसे हुई? एक कॉलेज ड्रॉपआउट दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बीच कैसे पहुंच गया? इसका जवाब एक ही नाम में छिपा है, लेस्ली वैक्सनर, विक्टोरिया सीक्रेट के अरबपति मालिक। वैक्सनर को एप्स्टीन पर इतना ज़्यादा भरोसा था कि उसने उसे सिर्फ अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र ही नहीं बनाया, बल्कि अपनी पूरी जायदाद का कंट्रोल दे दिया, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी। और तो और न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी प्राइवेट हवेली वो भी उसे दे दी। और कीमत क्या थी? $0। जी हाँ, ज़ीरो। लेकिन जाहिर है सिर्फ पैसा और एक आलीशान हवेली ही काफ़ी नहीं थी। कुछ और भी था जिसने उसे इतना शक्तिशाली बनाया। तो फिर सवाल वही है, आखिर उसने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल कैसे किया? इसका जवाब छिपा था सर्वेलेंस में, मतलब हर तरफ नजर रखी जा रही थी। एक विक्टिम है मारिया फार्मर। उन्होंने बताया कि एप्स्टीन की हवेली में एक मीडिया रूम था, जहां दीवारों पर मॉनिटर्स लगे थे और हर मॉनिटर पर छिपे हुए कैमरों से लाइव फीड आ रही थी। हर बेडरूम में, हर बाथरूम में, हर जगह कैमरा, एक निगरानी का जाल। और इस बात का पक्का सबूत मिला FBI की रेड में। उन्हें सिर्फ छिपे हुए कैमरे ही नहीं मिले, बल्कि एक तिजोरी से बंद सीडीज भी मिली। और हर सीडी पर लेबल लगा था यंग, और उसके साथ एक नाबालिग का नाम और फिर किसी और का नाम। ये सबूत इस थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं कि शायद एप्स्टीन का असली बिजनेस था ब्लैकमेल, पावरफुल लोगों को गलत काम करते हुए रिकॉर्ड करना और फिर उन टेप्स का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। तो अब आते हैं उन नामों पर जो इन हालिया फाइलों से बाहर आए हैं, और इसमें प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रिंसेस और अरबपति सब शामिल हैं। इसी साल जनवरी में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने 30 लाख, जी हां 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज पब्लिक कर दिए, जिसने कई बड़े और असरदार लोगों की सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। और इस लिस्ट में शायद सबसे बड़ा और नाटकीय नाम है ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू का। उन पे वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक विक्टिम ने आरोप लगाया था कि जब वो 17 साल की थीं, तब एंड्रयू ने उनका 3 बार यौन शोषण किया था। इस स्कैंडल का असर ये हुआ कि एंड्रयू को सिर्फ एक बहुत बड़ी रकम देकर केस सेटल ही नहीं करना पड़ा, बल्कि किंग चार्ल्स ने उनसे प्रिंस का टाइटल तक छीन लिया। और जब ये नई फाइलें आईं तो उन्हें अपना शाही घर भी खाली करना पड़ गया। अब देखिए बिल गेट्स को, उन्होंने पब्लिक में हमेशा यही कहा कि एप्स्टीन से उनकी कोई दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप नहीं थी, लेकिन फाइल्स और रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बताती हैं। 2011 के बाद, मतलब जब एप्स्टीन एक सजायाफ्ता अपराधी था, तब भी गेट्स उससे कई बार मिले, उसके प्राइवेट जेट में भी उड़े। यहां तक कि उनके तलाक का एक बड़ा कारण भी एप्स्टीन से उनके कनेक्शन को ही बताया जाता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। गूगल के को-फाउंडर सर्गे ब्रिन, उन्हें भी एप्स्टीन के आइलैंड पर देखा गया था, जिसकी पुष्टि एक विक्टिम और बोट कैप्टन ने की है। और आयरनी देखिए, एलन मस्क, जो हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, उनका खुद का नाम भी इन फाइल्स में है। उनके और एप्स्टीन के बीच कई ईमेल मिले, जिसमें मस्क ने एप्स्टीन के आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन अब इन फाइलों का एक ऐसा पहलू सामने आया है जो सीधा भारत से जुड़ता है। इन फाइल्स में उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच हुए मैसेजेस और ईमेल्स का पूरा कच्चा चिट्ठा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अंबानी ने एक कन्विक्टेड क्रिमिनल एप्स्टीन से व्हाइट हाउस से डील करने और डिफेंस कॉर्पोरेशन पर सलाह मांगी। उन्होंने ट्रंप के टॉप सलाहकारों से मिलने में मदद भी मांगी। और ये मीटिंग हुई कहाँ? एप्स्टीन की उसी बदनाम हवेली में। एक मैसेज में तो अंबानी ने साफ साफ लिखा कि लीडरशिप चाहती है कि वो ट्रंप के टॉप सलाहकारों से मिलें।
ये लीडरशिप शब्द ये इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा सीरियस बना देता है, क्योंकि ये इशारा करता है कि शायद अंबानी अकेले काम नहीं कर रहे थे। और बात यहीं नहीं रुकी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला यह है कि जब एप्स्टीन ने ट्रंप के रणनीतिकार स्टीव बैनन को मैसेज किया तो उसने अनिल अंबानी को मोदी का आदमी बताया, और मीटिंग के बाद एप्स्टीन ने बैनन को मैसेज किया, मोदी ऑन बोर्ड। ये शब्द सीधे सीधे भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर को इस जाल से जोड़ते हैं। इस लिस्ट में और भी नाम हैं। मोदी सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी फाइलों में है। उनकी एप्स्टीन के घर पर कई मीटिंग्स हुई थीं। हालांकि उनका कहना है कि ये सब मंत्री बनने से पहले की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन एक ईमेल में एप्स्टीन ने यह दावा जरूर किया कि उसी की सलाह पर मोदी 2017 में इजराइल गए थे। अब इन सब दावों पर भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये एक दोषी अपराधी की बकवास बातें हैं। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को समेटते हैं और उन सवालों पर नजर डालते हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जब आप सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, तो एप्स्टीन का काम करने का तरीका बिल्कुल साफ हो जाता है। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस था। पहला, लेस्ली वेक्सनर जैसे लोगों से बेहिसाब पैसा और पावर हासिल करो। दूसरा, उस पैसे से एलीट क्लास को अपनी दुनिया में खींचो, प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट। तीसरा, सब कुछ रिकॉर्ड करो, हर बातचीत, हर गलत कदम। और आखिर में उस ब्लैकमेल मटेरियल का इस्तेमाल करो असली पावर के लिए, मतलब इन्फ्लुएंस के लिए। और एक बात और जानना बहुत जरूरी है, जस्टिस डिपार्टमेंट ने जितनी फाइल्स की पहचान की है, उनमें से लगभग 40% अभी भी पब्लिक नहीं की गई है। सोचिए, उन बचे हुए पन्नों में और क्या क्या राज दफन होंगे। अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में अब तक सजा सिर्फ एक इंसान को हुई है, घिस्लेन मैक्सवेल। किसी भी पावरफुल आदमी पर कोई चार्ज नहीं लगा है। बल्कि हुआ क्या है, इस केस से जुड़े 2 सबसे अहम लोगों, एप्स्टीन और जीन ल्यूक ब्रुनियल, दोनों की जेल में रहस्यमयी मौत हो गई। और यहीं आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर रुक जाते हैं। क्या जेफरी एप्स्टीन ने सच में सुसाइड किया था, या फिर उस नेटवर्क में शामिल प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और प्राइम मिनिस्टर्स को बचाने के लिए उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया?